आज हम आपको वेक्टर एनालिसिस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपने पिछली वीडियो में वेक्टर के अलावा डायमेंशन, परसेंटेज एरर, इसके अलावा और भी जो भी टॉपिक्स थे, मोशन इन वन डायमेंशन, सब डिस्कशन किया गया है। वेक्टर एनालिसिस में हम इसको इस तरह मान सकते हैं कि जैसे आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट या मटेरियल हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं मेडिकल स्टोर ले लीजिए, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। तो उनको हम एक छोटे छोटे बॉक्स में अल्फाबेट्स करके रख कर और आसानी से फिर हम उसका किसी को देना लेना कर लेते हैं, तो उससे सुविधा होता है। तो जब एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज आपको प्राप्त हो जाती हैं तो एक समस्या होता है कि हम उसको रीड कैसे करें। तो यहाँ पर जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको पढ़ने के लिए किस तरह डिवाइड किया गया हम यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि स्केलर, वेक्टर, टेंसर और भी पार्ट में आप कंप्लीमेंट क्वांटिटीज ले सकते हैं एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शन। पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम इस तरह से इनमें से डिवीजन कर लेते हैं। जैसे हम बोर्ड पर लिख भी रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे हमने कहा स्केलर, दूसरा हमने कहा वेक्टर, थर्ड हमने नाम लिया टेंसर, फोर्थ हमने नाम लिया अभी कंप्लीमेंट क्वांटिटीज एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शन। एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शन, देखिए इस तरह से रिटन कर दिया गया। टू ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ब्रेक इनटू गिवन कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। अब यहाँ पर वेक्टर ही कहा गया है, स्केलर एनालिसिस नहीं कहा गया है या कंप्लीमेंट एनालिसिस नहीं कहा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम पर्टिकुलर कोई एक पोजीशन लें और उसके रिस्पेक्ट में ये देखें कि कोई है ये पार्ट या कोई दूसरा पार्ट है। जैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को ले लें, चाहे वो वेलोसिटी हो या कोई और मेजरमेंट हो, फिर इसके बाद हम देखें कि वो वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है या टेंसर है। तो एक रेफरेंस आपको मिल गया कि हम वेक्टर को रेफरेंस ले लेंगे और उसके सापेक्ष हम स्केलर या टेंसर या कंप्लीमेंट या मैथमेटिकल फंक्शन का अध्ययन करेंगे। तो नाम दिया गया वेक्टर एनालिसिस। तो ये तो रहा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, डिवीजन सामने लिखा हुआ है। अब इनको पढ़ने के लिए कुछ समस्याएं आप लोगों को आती है बेसिक चीजों में, जो कि क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे स्केलर का ही हम डिस्कशन करेंगे, फिर वेक्टर का करेंगे, और उसको आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हमने लिखा है स्केलर, तो यहाँ पर स्केलर तो मेजरमेंट में आपने देखा था नंबर एंड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर से शो किया जाए तो उसमें आपने देखा था कि नंबर और यूनिट लिखा जा रहा है। नंबर कोई संख्या है, कोई मात्रक है, नाम भी लिख रहे हैं। जैसे आप लिखते हैं 1 मीटर, 1 किलोग्राम या इस तरह से, तो देखिए आप नंबर यूज कर रहे हैं, यूनिट यूज कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया परिभाषित करने के लिए केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उनके डायरेक्शन को शो करना आवश्यक नहीं होता है या डायरेक्शन की उपस्थिति नहीं होती है, उन्हें आप स्केलर या अदिश राशि कहते हैं। तो those physical quantities which can be completely expressed with the help of only magnitude without using any direction known as scalar। तो ये स्केलर फंक्शन आपको कहा जाता है। तो इस तरह की डिफिनीशन बताने से कंपटीशन का कोई मतलब है नहीं कि हम डिफिनीशन बता दें, आपको कंपटीशन में मिल जाएगा क्वेश्चन। स्टार्टिंग में कुछ तो पॉइंट आप सुनेंगे कि क्या कहा जा रहा है स्केलर में।
तो ये कहा गया। तो इसमें हम इस तरह कुछ पॉइंट आपको समझाएं जो थोड़ा स्टैंडर्ड हो और उसको आप ध्यान दें। जैसे हम ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर दें, एक्स वाई जेड। मान लीजिए कोई पॉइंट है जो स्पेसिफिक पोजीशन है, आप 3D दिखा रहे हैं, इस पॉइंट को P मान लें, रेफरेंस ओरिजिन दिखाया गया है। अब इसका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, जैसे एक्स वाई जेड फर्स्ट में तीनों हमने प्लस किया। इसको मान लीजिए हम कहीं शिफ्ट कर दें, जिसमें हम इसको मान लीजिए शिफ्ट कर दे रहे हैं, इधर कहीं शो कर दे रहे हैं P डैश, और आपने यहाँ पर लिख लिया इसमें x माइनस वाई जेड। इसी तरह और कहीं शिफ्ट कर दिया। अब आपने कोऑर्डिनेट को P से P डैश पर शिफ्ट कर दिया। कोऑर्डिनेट को P से P डैश से शिफ्ट करने पर इसके मेजरमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप कह सकते हैं कि दैट मीन्स ऑब्जर्व पॉइंट लाइक एज स्केलर। जो आपको पॉइंट दिया गया ये क्लियर होना चाहिए कि बाय चेंजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट, बाय चेंजिंग कोऑर्डिनेट ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट, इफ magnitude is unaffected by changing position and coordinate, then the physical quantity is known as scalar। तो ऐसे हम भौतिक राशि को अदिश राशि कहते हैं, जिनके हम कोऑर्डिनेट को चेंज करने से उनके परिमाण या उनके मापन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो उसको स्केलर। और इसको 2 डायमेंशन में और इजीली आप समझ सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी इजीली समझ सकते हैं। जैसे हम 2 डायमेंशन में ही पहले लेकर क्लियर करें, मान लेते हैं कि ये 2 डायमेंशन में, जैसे ओरिजिन हो गया x है, y है, y डैश x डैश। अब आप इधर कोई कोऑर्डिनेट ले लें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने x0 लिखा, ये ऑब्जर्व पॉइंट है। आप इसको b लिखे तो माइनस x0 आपने कर दिया। इस तरह से आपने 2 ऑब्जर्व पॉइंट लिया जो कि लीनियर और x एक्सिस पर शो किया गया है, इधर x डैश मान लीजिए। अब आपसे कहा जाए कि a का लोकेशन चेंज करने से, जैसे यहाँ पर और या b पर लेने से, और इसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव ना पड़े, चाहे आप प्लस x लिखिए चाहे यहाँ माइनस x। अब ऐसा नहीं कि यहाँ x लिखिए या -2x लिखिए, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड के साथ पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं कि जो स्केलर है उसमें नंबर है, यूनिट है और उसका डायरेक्शन है। तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसको हम पोजीशन और कोऑर्डिनेट के रूप में बोल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट भी लिखा है और पोजीशन, कोऑर्डिनेट वहीं लिखा जाएगा, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये जरूरी है। अब ये नहीं कि x है तो यहाँ 2x कर दीजिए। तो ऐसे में इनके मेजरमेंट में, इनके मापन में साइन का अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो स्केलर होगा। अब इसको अगर हम 5 लिख दें, यहाँ पर -5 लिख दें और कहें कि O से A और O से B तक की जो कुल दूरी है तो आप 10 ही बोलेंगे, 5 + 5 ही कहेंगे, इसको 0 नहीं कहेंगे। 10 यूनिट अगर मीटर है तो आप मीटर बोलेंगे। तो आपने देखा इस तरह से 10 अगर वो मीटर है तो आपको मीटर ही कहना होगा। अब आप इसको वेक्टर की तरह कहते हैं तो पोजीशन पे डिपेंड कर जाता है। जैसे हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, अभी आपको हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट अगर हम दे देते हैं तो आप कह सकते हैं कि 5 - 5, तो आप ये देखिए 0 हो गया, चेंज हो गया। तो डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। बिकॉज वेक्टर को कैसे शो कर रहे हैं, इट्स डिपेंड्स नॉट ओनली कोऑर्डिनेट्स बट आल्सो डिपेंड पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट। वो पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड कर रहा है और इसका सम करने पर 0 हो जा रहा है, जबकि डिस्टेंस में 0 नहीं हो रहा। ऐसे ही आप सर्किल में भी जानते ही हैं, जैसे सर्किल ले लीजिए, 1 राउंड कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जबकि डिस्टेंस कितना आ गया 2πr, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये तो रहा कॉमन डेफिनेशन जो है कि स्केलर को आप बता सकते हैं।
अब आ जाइए, स्केलर को भी हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। ये आपको और अच्छा टॉपिक मिलेगा। जैसे जैसे टॉपिक हम आगे देंगे वो लास्ट में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आ जाएंगे जो तुरंत सॉल्व करेगा और आपके लिए वो कंपटीशन लायक होगा। स्टार्टिंग में बेस ताकि आप किसी को पढ़ाएं तो और क्लियर करें। जैसे हम स्केलर को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो स्केलर में यहाँ पर प्योर स्केलर, ये हमने डिवाइड कर दिया प्योर स्केलर, और दूसरा आपको दे दे रहे हैं स्यूडो स्केलर। आपने सुना होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जो कि स्केलर का फंक्शन शो करते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं, या वो वेक्टर की तरह शो करते हैं और जबकि स्केलर होते हैं वो, तो उनको छद्म अदिश कहा जाता है। या स्यूडो पढ़िए, चाहे आप स्यूडो पढ़ते होंगे स्यूडो पढ़िए, स्यूडो स्केलर कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान देना होगा। उदाहरण हम आपको बताएंगे प्योर स्केलर और स्यूडो स्केलर, ये ध्यान देना होगा। प्योर स्केलर में वही हमने बताया कि जो साइन है वो चेंज करने से उसके मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि वो प्योर स्केलर है। हमने बनाकर अभी दिखाया भी था जिनके साइन चेंज करने से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ स्केलर ऐसे हैं कि अगर आपने उनके पोजीशन को चेंज कर दिया, उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट पोजीशन को चेंज किया तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। आप कोई ऐसे प्रॉपर वेक्टर ले लीजिए जैसे कि जो जीरो ना हो। मान लीजिए कि अभी हम प्रॉपर वेक्टर बताएंगे कि व्हाट इज प्रॉपर वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी आर गिवन 3 प्रॉपर वेक्टर्स वेयर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी इक्वल टू 0, इनमें से कोई 0 नहीं है, ऐसा मान लीजिए। तो आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे आप कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, आपने ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया और इससे हम वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। तो जब आपसे कहा जाता है कि बताइए कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है या स्केलर, तो आप तुरंत बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन ये स्केलर में अगर डिवीजन हो जाए तो स्यूडो स्केलर क्यों? आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जैसे अगली बार आप लिखिए ए डॉट सी क्रॉस बी, तो यहां देखिए अब इसको जब सेट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर आपने प्रयास किया इसको लिखने का, जैसे ए डॉट, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बी क्रॉस सी, क्योंकि ये वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज करेंगे माइनस आ जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगा माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। तो आपने देखा है तो स्केलर। लेकिन अगर आपने कोऑर्डिनेट पोजीशन, जैसे हमने कितना लिया था 3, पहले हम एक्स वाई जेड बोल रहे थे, आपको हमने ए बी सी दे दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर y और z की जो पोजीशन है चेंज करने से इसकी साइन जो है, जो वैल्यू पॉजिटिव था, इसका मॉड पॉजिटिव जो मार्क था वो अब आप देखिए या नेगेटिव हो सकता है। आप टोटल मार्क कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा मॉड में, लेकिन अगर डायरेक्ट वैल्यू देखिए तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है। तो अब तो क्लियर हो गया क्या कहा जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लाइक ए सूडो स्केलर। बहुत अच्छे टॉपिक्स भी हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोग इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं तो बहुत अच्छे टॉपिक शुरू में ही बोल दें तो इंट्रोडक्शन क्लोज हो जाएगा। प्योर स्केलर पे तो बहुत इजी है, आप जानते हैं कि सभी मूल राशियां अदिश होती हैं। ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर, जितनी भी मूल राशियां हैं वो अदिश हैं। तो रीजन भी आप जानते हैं, बिकॉज ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज are not independent on each other. They cannot be derived with the help of any other given derived quantities. तो उनको हम किसी व्युत्पन्न राशि से लेकर न तो बना सकते हैं
न ही मूल राशियां आपस में किसी अन्य मान पर